आपके दोस्त चहेते और जिनके साथ आपने काम किया, ऐसे कई लोग अब हमारे बीच नहीं है। तो हम सबसे पहले ऋषि कपूर साहब की बात करते हैं। आपके साथ उनका बड़ा वो रहा है दोस्त, आप मिलने भी गए थे जब उनका इलाज चल रहा था वहां पर। वो कौन सी बात है जो आज जब मैं आपसे बात करूं आपको याद आ रहा है कि हमको बताना वो जरूरी है कि हमको उससे बल भी मिले और हम वो सुने? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें अलग से शो करना चाहिए, बिकॉज एक इतने बड़े इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में सिर्फ मैं उनकी जीवन नहीं डालना चाहता, पर फिर भी मैं उनके बहुत करीब आया, बिकॉज न्यूयॉर्क में मैं भी काम कर रहा था उन दिनों मेरे नए अंग्रेजी सीरियल न्यू एम्स्टरडैम के लिए, और वो अपना इलाज कराने न्यूयॉर्क में आए थे। तो उस दौरान क्योंकि साल भर वहां रहे थे, मेरा उनसे उनसे और नीतू जी से मिलना था बहुत सारा। मुझे हमेशा वो लार्जर देन लाइफ लगे। कुछ लोग जिंदगी से बड़े होते हैं, और ये उनमें से एक ऋषि कपूर जी थे। वो जिंदगी से बड़े थे, बड़ा सोचते थे, जो उनके मुंह में होता था वो जबान पे होता था, जो उनके दिल में होता था वो सब बोल देते थे। मगर ही वॉज अ वेरी प्योर हार्टेड गाय, और बड़े एनकरेजिंग थे। और जिसे कहते हैं ना, जिंदगी जीते हैं। जिसे जैसे जैसे वो आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का कैरेक्टर था, वो मुझे जीवंत लगता था, उनके ऊपर फिट होता है। और ऐसे मौके पर चले गए जबकि हम पूरी तरह से शोक भी प्रकट नहीं कर पाए। ऐसे मौके पर चले गए जब, देखिए, जाने का तो अफसोस होता ही है, उसका तो वो तो जग जाहिर है। हमने अपने पिताजी को खोया, या किसी ना किसी ने अपने करीबी को खोया है, तो उसका तो दुख होता ही है। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई इस दुनिया से गया है, इससे पहले भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग और बाकी सारे लोग गए हैं। लेकिन ये एक सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। जब ऐसा होता था तो हम उस इंसान को तो वापस नहीं लाते थे, लेकिन जब परिवार के लोगों को मिलते थे, उनको गले लगाते थे, उनको सांत्वना देते थे, तो एक फील होती थी कि इतने सारे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो इस पीरियड में, चाहे वो हैं, चाहे वाजिद भाई हैं, चाहे इरफान साहब हैं, ये, या फिर बासु चैटर्जी परसों नरसों उनका देहांत हुआ, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली, इस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो वो उस बात का अफसोस हमें रहेगा। पर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मैं चाहूंगा कि मैं इन तीनों के घर जाके अपना और तो कुछ नहीं, एक गर्मजोशी से या एक प्यार से आदमी गले लगता है, और बच्चों को मिलता है, उनको बोलता है कि कितने महान इंसान थे। जो प्रेयर सेरेमनी में होता है, जो 13वीं बोलते हैं या जो चौथा बोलता है, उसमें इंसान उनके परिवार वालों को मिलते हैं और बोलते हैं कि यार बहुत खूबियां थी उस इंसान में। मेरे फादर साहब का देहांत हुआ था 10 फरवरी 2012 में, तो मैंने उनकी प्रेयर सेरेमनी में बहुत सारे लोगों को बुलाया था और उनको कहा था कि आप रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आओ, सफेद कपड़े पहनकर आता हो, और हम सिर्फ हंसी की बातें करेंगे, क्योंकि मैं उनकी डेथ को मौर नहीं कर रहा हूं, मैं उनके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। तो हमने एक रॉक बैंड को बुलाया था, और उसने रॉक स्टार के गाने, मतलब गाने गाए थे। और मैंने अपने पिताजी के जितने भी फनी इंसिडेंट थे, उसमें लोगों को हंसा के गिराया था। क्योंकि 59 साल मेरी माँ और मेरे पिताजी की शादी रही थी, तो वो ऑलमोस्ट इंसेपरेबल थे। 59 साल जो साथ में रहता है तो एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। तो मुझे पता था कि मैं अपनी माँ को बाकी के साल जीने के लिए ऐसा महसूस कराना बहुत जरूरी है दैट शी वाज मैरिड टू ए ग्रेट मैन। हालांकि मेरे फादर सिर्फ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क होके ही रिटायर हुए थे, ऑर्डिनरी इंसान थे। मगर मेरे तरीके से और मेरे भाई ने जिस तरह से हमने उनका चौथा मनाया, उससे उनकी बाकी की जिंदगी सफल हो गई। तो यही था। इस बात का दुख हुआ कि ऋषिकेश जी के हम अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, बट दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट। उसको देख के फिर याद आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस बीमारी के में ग्रस्त हुए हैं, उनका दाह संस्कार करने के लिए उनके घर वाले भी नहीं है। हॉस्पिटल वाले उनको उनको उनका दाह संस्कार कर देते हैं, और एशेज उनकी जो है वो पकड़ा देते हैं कि लीजिए, ये उनकी अंतिम जो है, ये आपको हम दे रहे हैं। तो बहुत ऐसी ट्रेजेडी हुई है। तो इस सिचुएशन में वो बहुत हुआ है। दुख तो सबका है। ये कोई उम्र है जाने की, 53 साल इरफान खान साहब चले गए, या 42 साल कोई उम्र है जाने की वाजिद साहब की, बट इस दौरान गए हैं, इस बात का बहुत अफसोस है।